मई 2026 आगरा की रेणुका धाम कॉलोनी का एक आम सा घर। एक पत्नी रो रो कर पूरे मोहल्ले से कह रही थी कि उसका पति लापता है। 45 दिनों तक वो बिल्कुल किसी आम बेबस पत्नी की तरह कानून और समाज के सामने रोती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घर के बाथरूम की नई चमचमाती टाइल्स के नीचे एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी। मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद मैंने उनको जमीन में डाला। अब जी आज जी निकाले हैं, जब हमें तो पता लगा नहीं, हमें कोई पता नहीं था। पहले लड़ाई होती इनमें, क्यों लड़ाई क्यों होती थी? वो पी का खाए का फिर लड़ाई करते और काय को करे। जब पता चलता है बाद में दोपहर के 2 बजे लगभग, जब डेड बॉडी खोद करके निकाली जाती है, तो ये पता चलता है कि उनकी पत्नी ने ही उनके अपने पति को मार करके बाथरूम में दफना दिया है। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है, बॉडी है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। बॉडी वगैरह यहाँ से बरामद हुई है। पलस्तर वलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था पत्नी ने। हाँ, पत्नी ने कराते वर वो दोनों ने में नहीं कोई जातो गाली दे के भगा दी। तो तेरी माँ की तेरी बहन की ऐसे करके भगा दी। तू आई नीचे मैंने की गाड़ दिया है बोलिया। तो नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है। आज भी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में। यह कहानी है 44 साल के सुरेंद्र शर्मा और उसकी पत्नी रूबी शर्मा। बाहर से देखने पर एक आम परिवार था, 2 बेटियां थी, लेकिन इस घर के अंदर का सच बहुत तल्ख था। सुरेंद्र को शराब की बुरी आदत थी। वो कोई काम नहीं करता था और पैसे न मिलने पर रूबी के साथ रोजाना मारपीट और घरेलू हिंसा करता था। रोज का क्लेश, रोज का दर्द रूबी अंदर ही अंदर घुट रही थी और इसी गुस्से और नफरत ने उनके अंदर एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 18 मई 2026 की उस रात रूबी ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसके घर में बनी मीठी खीर में 15 से 16 स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र ने खीर खाई और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। लेकिन रूबी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बेहोश सुरेंद्र का गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह रूबी ने चालाकी से अपनी दोनों बेटियों को उनके साथ आकर भेज दिया। अब घर में सिर्फ रूबी थी और उसके पति की लाश। रूबी ने अकेले ही लाश को बाथरूम तक घसीटा, वहां गहरा गड्ढा खोदा, लाश को दफनाया और मिट्टी डाली। अगले दिन उसने राजमिस्त्रियों को बुलाया और कहा कि बाथरूम का फर्श ऊंचा करना है। नई कंक्रीट डाली, नई टाइल्स लगी और सुरेंद्र की कब्र हमेशा के लिए बाथरूम के नीचे छुप गई। अगले 45 दिनों तक रूबी ने एक ऐसी एक्टिंग की जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। सुरेंद्र के भाई ने जब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई तो रूबी पुलिस के सामने भी रोती रही, पर कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते और अपराधी कितने भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। जुलाई के पहले हफ्ते में पुलिस एक पुराने मामले की इंक्वायरी के लिए रूबी के घर पहुंची। वहां बातचीत के दौरान रूबी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके बयान बदलने लगे। इधर सुरेंद्र के भाई को भी रूबी पर शक होने लगा। पुलिस ने जब घर का इंस्पेक्शन किया तो उन्हें बाथरूम में लगी नई टाइल्स और ताजा प्लास्टर दिखा। किसी गुमशुदा इंसान के घर में अचानक बाथरूम रीमॉडलिंग। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने जब टाइल्स को तोड़कर बाथरूम का फर्श खोदा तो वहां से सुरेंद्र की सड़ गल चुकी लाश बरामद हुई। रूबी का पर्दाफाश हुआ और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। घरेलू हिंसा और शराब की आदत ने एक परिवार को उजाड़ दिया। एक शख्स की जान गई और एक महिला सलाखों के पीछे है। लेकिन पुलिस अब भी एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है, क्या रूबी ने इतना बड़ा कांड अकेले किया या इस खौफनाक साजिश में कोई और भी शामिल था? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और ट्रू क्राइम केस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।